हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में एक छोटा सा पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री का है। और इसमें हम लोग को एक्चुअली पढ़ना यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा हो जाता है तो उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे में साइन 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, इस तरह का। तो उसी का हेडिंग डाल दिया गया है, रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेंट के बारे में जानना पड़ेगा। जैसा कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है, जैसे कि कहाँ पे, हाँ, तुम्हारा ये जो है ये वाला है, तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से लेकर के कितना तक होता है, 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि 90 डिग्री जो प्रॉपर्टी है किसका है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कहाँ से कहाँ तक, 180 तक, मतलब कि 180 डिग्री किसका है, सेकंड का ही है। अच्छा, सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड में आ जाओ। थर्ड में तुम्हारा कितना है, 270 डिग्री तक है, कहाँ से, 180 डिग्री से। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा कितना हो जाता है, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। चलो, ये बात पता चल गया है ना क्वाड्रेंट के बारे में। अब इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो तुम्हारा इधर में लिखा गया वो 6 का 6 है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया लास्ट में। तो इसमें बात बताया जाता है क्या कि अगर इन सारों में, इन सारे 6 में अगर इनका वैल्यू, एंगल का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब 6 का 6 पॉजिटिव। अगर सेकंड में आया, सेकंड में कहने का मतलब कि 90 से 180 के बीच आया एंगल, है ना, तो इसमें सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी जो बचे हुए 4 हैं वो इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद कहाँ पे आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला कि इसमें जो एंगल जो है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में ये लाई करता है। तो इसमें जो है टैन और कॉट दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए 4 जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब का सब नेगेटिव होगा। हाँ, तो इसको, इस तरह के चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, जैसे मान लो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को 2 स्टेप में काम करना है। कितना स्टेप में काम करना है, 2 स्टेप में, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, मतलब जो वो एंगल दिया हुआ है साइन 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। वो पता कर करके हम लोग फिर पता क्या कर सकते हैं कि मान लो कि 135 डिग्री तुम कंसिडर कर रहे हो, तो 135 डिग्री तुम्हारा 180 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में है, कहने का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो अगर साइन 135 या कोसेक 135 का वैल्यू तुम निकालते हो, है ना, तो उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें जो वो वैल्यू है ना, साइन 135 या कोसेक 135, उसमें ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे और बाकी का बाकी जो चार चार बचे हुए हैं वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी इसमें इसका वैल्यू कितना होगा वो अब मालूम हम लोग सेकंड स्टेप में करेंगे। बस पता ये कर लो कि साइन उसका क्या है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, समझ गए। अब जैसे मान लो कि तुम निकाल लो किसका, टैन 240 डिग्री का, तो 240 डिग्री देखो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 180 से 270 के बीच में, है ना। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसमें टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, कहने का मतलब कि टैन 240 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और कॉट 240 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का सब बचा हुआ है उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चलो अब चलते हैं कहाँ पे, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या रहता है कि
जो भी इसमें एंगल दिए हुए है ना, जो भी इसमें एंगल दिया रहे उसको क्या करना है कि 90 डिग्री इंटू सम इंटीजर प्लस माइनस थीटा के टर्म में इसको तोड़ना है। समझ में आया? 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है और क्या है 90 डिग्री से छोटा है, मतलब थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, और जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोल देते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है क्या कि ये जो इंटीजर है, तो इंटीजर तो इसमें दो तरह का हो सकता है, या तो वो इवन नंबर हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है वो इवन नंबर हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है वो ऑड नंबर हो सकता है। तो इसमें बात बताया क्या कि अगर इवन नंबर हुआ एन का वैल्यू, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि साइन का साइन होता है ना, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। कहने का मतलब कि ज़रा सा भी कुछ चेंज नहीं। अच्छा, अगर वही बात मान लो कि एन जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज होता है। जैसे में साइन का कॉस कॉस हो गया, या कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, या तो फिर कॉट का टेन हो जाएगा। उसी तरह से सेक का कोसेक, या तो फिर कोसेक का सेक हो जाएगा। चलो, इतना बात समझ में आ गया। हाँ, तो ये जो था यहाँ पे ये चीज़ सबको समझ में आ गया ना। जैसे मान लो क्या कि यहाँ पे 120 डिग्री इस तरह से दिया रहे, तो इसको किस तरह से लिखना है, 90 डिग्री, है ना, इंटू 1 प्लस कितना बाबू, 30 डिग्री, है ना। इस तरह से इसको ये करना है, तोड़ना है ना, इस फॉर्म में हमको लिखना है। अब चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उससे बात पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना रहे, है ना, तो साइन 120 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 120 डिग्री को 90 डिग्री, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री तोड़ सकते हैं इसको ऐसे, है ना। तो सबसे पहले हमको पता करना था क्या कि 120 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो पता चला क्या कि वो है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना। तो इसका देखो वैल्यू यहाँ पे प्लस ले लिया गया है। सबसे पहले साइन का कंसिडरेशन, उसके बाद में जो सेकंड स्टेप था एन का, है ना, तो देखो 90 डिग्री इंटू क्या है यहाँ पे 1 है ना, और 1 जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब रहता है एन, तो उसमें क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता था, है ना। साइन का कॉस हो जाता था, कॉस का साइन, उसी तरह से टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, और कोसेक का कॉस हो जाता, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता था। तो यहाँ पे साइन है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और बाकी ये सब खत्म हो गया, बच गया सिर्फ थीटा। मतलब कि साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री, है ना। और कॉस 30 का वैल्यू जानते ही हो, √3/2। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, √3/2। इसको हम एक दूसरे वे में भी बना सकता, है ना, जैसे माइनस करके। तो 120 डिग्री को क्या लिख सकता है, साइन 90 डिग्री इंटू 2, मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। वही चीज़ आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो है इंटीजर, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये जो इंटीजर है ना 2, वो यहाँ पे क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, है ना। तो इवन नंबर रहता है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता नहीं। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, है ना। 120 डिग्री तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन आ गया, है ना। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं, है ना, तो साइन 60 डिग्री डायरेक्ट हो गया है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो प्लस √3/2। देखो दोनों जगह से सेम वैल्यू आ गया। अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे में कितना है, tan 135 डिग्री है, तो tan 135 डिग्री में तुम्हारा सबसे पहले देख लो क्या कि 135 डिग्री है कहाँ पे, है ना। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि सीन्स, है ना, सीन्स 135 डिग्री लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। सो tan 135 डिग्री विल बी नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए नेगेटिव होते हैं,
है ना। तो इसका साइन पता चल गया कि ये नेगेटिव होगा। तो इसको तोड़ लो, 135 डिग्री को तोड़ो तो कितना लिख सकते हो उसको, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 90 डिग्री 1 इंटू कितना 45 डिग्री, ये चीज़ लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो 1 है ना, 1 है वो कैसा है, वो ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर है तो टेन तो चेंज कर देगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ये माइनस साइन आ गया कहाँ से, कि 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में था वो चीज़ हो गया है ना। तो कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। ये वाला साइन -1 आ गया है ना। कहने का मतलब कि tan 135 का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कितना है, साइन 270 डिग्री है ना। जैसा कि पहले भी मैं बताया था क्या, कि 90 डिग्री जो है ना, ये 90 डिग्री जो है ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है ना, 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है, 360 डिग्री जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, है ना। साइन कितना है, 270 डिग्री है ना। तो जाहिर सी बात है कि 270 डिग्री जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है जी, टैन और कॉट है ना। तो यहाँ पे है साइन, तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव साइन लेके आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब इसको तोड़ो 270 को, 270 को कैसे तोड़ सकते हो, 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 0 डिग्री। वहाँ पे बात है ना कि 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा था, तो थीटा का वैल्यू क्या था, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा वो, है ना। देखो यहाँ पे 0 डिग्री ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या है, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाता है, चेंज होकर के साइन का कॉस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कॉस आ गया है ना, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, माइनस साइन से गुना करके -1 इसका वैल्यू आ गया है ना। मतलब साइन 270 डिग्री का वैल्यू जो है वो -1 आ गया। ठीक उसी तरह से हम लोग करते हैं किसका, tan 390 डिग्री का, है ना, tan 390 डिग्री का। इसको सबसे पहले क्या करो, देख लो कि है कहाँ पे, तो 390 डिग्री है ना। तो देखो एक पूरा चक्कर इसका लगाने में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो मतलब यहाँ से जब यहाँ चला तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से यहाँ चला तो कितना हो गया, 90 और जोड़ो उसमें तो 180 हो गया, है ना। मतलब एक पूरा चक्कर जब लगाया तो कितना हो गया, 360 डिग्री। अब है कितना है, 390 डिग्री है। तो 390 है तो इसमें 30 और जोड़ना पड़ेगा 360 में। तो 30 और जोड़ेंगे तो एक कहाँ पे एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, यहीं पे आएगा ना कहीं पे। तो जाहिर सी बात पता चल गया कि 390 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सबका सब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए देख लो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, है ना। अब इसको तोड़ो, 390 को कैसे तोड़ सकते हो, 90 डिग्री इंटू 4 प्लस 30 डिग्री, है ना। तो देखो यहाँ पे जो 4 है तुम्हारा क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे tan का tan ही रह जाएगा, चेंज होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा ये, प्लस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/√3। सो tan 390 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 आंसर आ गया। चलो अब सारी बात तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे हम लोग एग्जांपल कर लिए, 4 एग्जांपल कर लिए। अगर कुछ डाउट होगा तो बता देना कमेंट में। चलो, थैंक यू।